वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जॉब हेल्पलाइन। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। हम इसी चैनल पे जो है पेपरों की तैयारी के लिए मटेरियल भी फराहम करते हैं। तो दोस्तों आज जो है, अगर आपके बिल के बारे में आपको पेपर में किसी भी किस्म के जनरल नॉलेज टॉपिक में आपसे कोई मालूमात ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा बिजली का जो बिल है, इसके अंदर किस किस किस्म के टैक्सेस होते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा जो कॉमर्स के शोबे वाले होते हैं उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग लाइन वाले जो शोबे हैं उनसे, और टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट के जो पेपर होते हैं उन लोगों से ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे भी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जनरल तौर पे भी वो इस बिल को जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा टैक्स होता है और इस टैक्स की क्या नौयत होती है। तो मज़ीद जो है डिटेल जानने के लिए आप हमारी जो वीडियो इवेंट तक देखें। आज आपको इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल के तमाम जितने भी चार्जेस कैसे काटे जाते हैं और इनके पीछे कौन कौन सा लॉजिक होता है तो हम जानते हैं जी। जैसे कि ये एक बिल पेश किया जा रहा है जिसमें जो है यूनिट कंज्यूम, टोटल जो यूनिट है इस माह में खर्च हुए हैं ये है 11 यूनिट। तो 11 यूनिट जो है इसकी जो प्राइस है वो बताई जा रही है 37,750। आपकी मालूमात के लिए आपको इल्म इस वक्त हो गया है कि इस वक्त जो कमर्शियल यूनिट है वो चल रहा है 37,750 रुपये का एक यूनिट। ये कमर्शियल है, ठीक है। घर का जो होता है उसका और रेट होता है, जो कमर्शियल होता है ये जो बिल आपके पास पेश किया जा रहा है ये कमर्शियल है। कमर्शियल होता है दुकानों का, ठीक है, कारोबारी जो भी बिल्डिंग है इस्तेमाल होती है उसमें ये लगता है। तो इसकी जो 11 यूनिट है इसको 37,750 से ज़रब दें तो बनता है 415.25। इसके अंदर फ्यूल कहते हैं जो भी कोयला वगैरह या तेल वगैरह से बिजली जो पैदा की गई है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 42.34 पे उसके काटे उन्होंने। फिर FC सरचार्जेस, इसके बाद जो फिनांस है कास्टिंग सरचार्जेस, जो फिनांस होता है जो भी अगर टैक्स लिया है बैंक के थ्रू से इस वापटा के ऑफिस ने या बिजली बनाने वाले अदारों ने, तो ये फिनांस उस डिपार्टमेंट का जो टैक्स इन्होंने दिया है या सूद की फॉर्म में दिया है या, तो ये 35.53 है। इसके बाद समाई टैरिफ जो होता है एडजस्टमेंट टैरिफ, ये भी एक टैक्स की किस्म है, ठीक है, जो कि नेपरा की तरफ से लगाया जाता है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट जो है समाही के लिए 6 माह का ये लगता है, ये 48.75 है। इसके बाद ये टोटल जो बिल बना 541.87 बना है। तो इसके अलावा आप बरमार देखें कि आप टैक्सों की क्या आती है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है ये भी एक किस्म की ड्यूटी, एक किस्म का टैक्स होता है महकमा वापटा की तरफ से, इसके 6.98 रुपये हैं। अब GST या जनरल सेल टैक्स है, जो भी हम चीज़ किसी से सेल करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है, साबन की गाची या माचिस है, यहाँ तक हर चीज़ पे जो टैक्स लगता है, तो इसमें टोटल जो है वो 91 रुपये लगे हुए हैं जनरल सेल टैक्स। अब इनकम टैक्स भी लग गया। इनकम टैक्स उस पर लगता है जिसके पास प्रॉपर्टी हो और 5 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो तो उस पर लगता है। लेकिन ये हमारा जो है वापटा वालों ने इसके भी 17 रुपये इनकम टैक्स के डाल दिए। इसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स है, कौन सा एक्स्ट्रा टैक्स है कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है। इसको फाजल टैक्स है, ये भी 25 रुपये डाल दिए कि कोई बंदा भी नहीं पूछने वाला कि ये फाजल टैक्स क्या है। इसके बाद फर्दर टैक्स है, मज़ीद एक टैक्स और डाल दिया, इसकी भी कोई डिटेल नहीं लिखी हुई कि ये ना कोई पूछने वाला है, ये भी 20 रुपये डाल दिया है। एक बस लफ्ज़ चेंज किया, एक एक्स्ट्रा टैक्स कर दिया, एक फर्दर कर दिया है। टैक्स दोनों ही ये इजाफी डाले हुए हैं, कोई भी मेंशन नहीं किया कि किस वजह से है। इसके बाद है रिटेल सेल्स टैक्स है, ये जो रिटेलर पे सेल टैक्स है, जनरल टैक्स लग गया, रिटेलर सेलर पे लग गया, ये भी 25.32 पे है। फिर जो GST ऊपर टैक्स लगा हुआ है जनरल सेल टैक्स, उसके ऊपर फिर जो है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस का भी टैक्स लग गया 7 रुपये। अब एक्स्ट्रा टैक्स जो ऊपर लिया है उसके ऊपर फिर एडजस्टमेंट लग गई है 2 रुपये की। इसके बाद फर्दर टैक्स जो ऊपर लगा हुआ है उसका फिर एक अलग से खाना बना दिया है
उसके जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो 2 रुपये डाल दिए। तो इस तरह इनकम टैक्स फिर लग गया है ऑफ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के। जो इनकम टैक्स ऊपर लगा हुआ है, मतलब ऊपर 4 खाने हैं उनका, फिर नीचे नीचे अगर फ्यूल का मिसाल लग गया है। तो इनकम टैक्स ऑन फ्यूल पर प्राइस एडजस्टमेंट है ये 2.5 है। तो अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एक्साइज ड्यूटी भी लग गई है, ED ऑन PFA ये 60 रुपये। टोटल बिल जो बना है ये बना है 199.07 ये वाला। इसके बाद फिर पेड बाय 155 और GST पेड फ्यूल ईयर 754, ये कोई इजाफी टैक्स लग गए हैं। तो करंट जो बिल है ये जाके आपका बनता है 685 रुपये। मौजूदा जो असल बिल बना था वो बना था 685 रुपये। अभी इसमें टोटल फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो टोटल टैरिफ इन्होंने डाला हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये 56 एक अलग डला हुआ है। ये जब किसी का नाम लिखा होता है तो उसके ऊपर हल्का सा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल जो है बिल बनता है 741 रुपये। तो असल जो यूनिट के पैसे बनते हैं ये बनते हैं 415 रुपये, लेकिन टोटल सब कुछ डाल दिया है टैक्सों की फॉर्म में तो बिल आया 741 रुपये। सिर्फ 11 यूनिट का ये कमर्शियल बिल है, लेकिन आपको बताया जा रहा था कि कितनी किस्म के टैक्स होते हैं। फिर उनके ऊपर केले केले टैक्स के ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगती है। फिर ये पिछले 2 माह का फिर ये इन्होंने ये डाला हुआ है 56 रुपये, ठीक है। टोटल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये लगाया हुआ है उन्होंने 56 रुपये। तो ये आपको बिल के बारे में जो है वो मालूमात होनी चाहिए। तो अगर आप ऑनलाइन भी आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन भी बिल जो है वो निकल आता है। आपने कंज्यूमर नंबर है, आपने लिखना है ऑनलाइन वापटा बिल, गूगल क्रोम पे सर्च करनी है। आपको पहली एक वापटा का दफ्तर का आ जाएगा ऑनलाइन बिल, आप उधर से क्लिक करके बिल के ऊपर एक कंज्यूमर नंबर होता है, आप वो कंज्यूमर नंबर ऐड करेंगे तो आपका जो बिल है डुप्लीकेट आप निकल सकता है। अगर किसी को मुकर्रर डेट तक बिल नहीं आया तो वो नेट से भी निकलवा सकता है। तो इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स की पेपरों की तैयारी के लिए और जॉब्स के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।